आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सिस्टर भारती पाड़िया आप सबका मसीह में आखिरी दौर चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने वाले हैं याकूब 5 अध्याय और उसका 5 वचन के आधार पर। वचन कहता है, तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया। याकूब की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर हर एक उस धनी व्यक्ति को चेतावनी दे रहे हैं। बड़े ही ध्यान से हम इन वचनों का मनन करें। याकूब की पुस्तक में बाइबल कहती है कि हे धनवानों, तुम रो चिल्लाओ, क्योंकि तुम पर भारी क्लेश आने वाला है। अब तुम्हारा धन, महंगे महंगे कपड़े, सोना और चांदी सब बिगड़ेगा। तुम्हारे धन में कीड़े और काई लगेगा और वही तुम्हारे काले कारनामों पर गवाही देगा। परमेश्वर के कानों तक हर एक निर्दोष जिसको लूटा गया है, जिनसे बेईमानी की गई है, उनकी आवाज़ परमेश्वर के कानों में पड़ी है। हो सकता है कि ये वचन सुनकर और पढ़कर हमारे हृदय में डर बैठ जाए या हम भयभीत हो जाएं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचनों का भय माने, इससे कि हम विनाश के डर और भय का सामना करें। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, आप जिस एक्सपेक्टेशन से सामान को ख़रीदते हैं, सामान अपने दाम के हिसाब से वैसा नहीं निकलता जैसा हम सोचते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफ़लाइन शॉपिंग करें, हमें महंगा तो दुनिया भर का मिलता है, पर सामान उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत से सोना चांदी बेचने वाले अपने तराजू के नीचे एक छोटा मैग्नेट चिपका कर रखते हैं, ताकि वो अपने ग्राहक को जितना उन्हें चाहिए उससे कुछ कम सामान दे और दाम पूरा ही ले ले, ताकि वह अधिक धनी बन सके। आपने देखा होगा हम जब कभी बाज़ार से कोई पैकेट वाला सामान लेकर आते हैं, तो दुकानदार हमें सबसे पहले वो सामान देगा जो पुराना है या बिका नहीं है। अगर हमने देख लिया तो हम बच गए, अगर हमने नहीं देखा तो बेध्यानी में हम ले आए और खा लिया तो हम बीमार, और नहीं खाया पर देख लिया तो नुकसान। दोनों ही सूरतों में हमारा ही नुकसान होता है। और इतना दूर वापस कौन जाएगा करने के लिए, ये सोचकर हम कभी कभी छोड़ देते हैं, नुकसान उठा लेते हैं। पर उस समय हमारे दिल में बहुत दुख निकलता है कि हमने क्यों उस दुकानदार पर भरोसा किया और उससे सामान लिया। कुछ लोग थोक मार्केट से नकली सामान पब्लिक को असली सामान के रेट पर बेचते हैं। हम एक दुकान पर गए, वहाँ से हमने कुछ अंडे खरीदे। जब पकाया तो कुछ अंडे वाली महक नहीं मिली। मुझे लगा हो सकता है कि मुर्गी को ताकत वाली चीज़ें नहीं खिलाई गई होंगी, पर जब उसे खाया तो कोई टेस्ट भी नहीं लग रहा था। तो उठाकर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। कुछ देर के बाद देखा तो वो पूरा एक प्लास्टिक के अंडे जैसा बन चुका था। मैंने उसे हाथ से तोड़ा और वो टूटा ही नहीं। तब उसे तोड़ने की कोशिश किया तो तोड़ने के उस प्रोसेस में उसका एक प्लास्टिक का टुकड़ा टूटकर मेरी उंगली में घुस गया। तब मुझे पता चला कि ये तो प्लास्टिक का अंडा है। इतने दिन से हम प्लास्टिक का अंडा खा रहे थे। मैंने घर में सबको बोल दिया कि अब से हम अंडे नहीं लाएंगे। मैं हैरान हो गई, प्रभु का धन्यवाद किया कि हमें कुछ नहीं हुआ। पर मुझे उस दुकानदार पर बहुत गुस्सा आया, जो भी हमारे बीच में इन अंडों को ला रहा है, जिसे पता है कि ये जहर इंसान को कैंसर जैसी बीमारी लगा सकता है। फिर भी लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के आगे लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक बार एक परिवार था, उसमें 2 छोटे बच्चे, पति और पत्नी थे। पति रिक्शा चलाता था। वो बहुत गरीब थे, पर उनको अमीर बनना था किसी भी तरह। रोज़ दोनों पति पत्नी का झगड़ा होता। पत्नी कहती कि हम बच्चों को कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरी सारी बहन भाई इतने अमीर हैं, मेरी तुमसे शादी एक बहुत बड़ी गलती थी। पति कोशिश करता कि कैसे ज़्यादा पैसा कमाए, पर रिक्शे में वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। तब एक दिन उसके बड़े बच्चे ने अपनी माँ से पैसे मांगे। माँ, मुझे 100 रुपये दो ना, मुझे कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा है। माँ ने 2 थप्पड़ लगाया और बोला, सो जाओ। जब माँ सो गई तब उस बच्चे ने तकिए के नीचे माँ का पर्स रखा हुआ देखा। उसने चुपके से उस पर्स को निकाला और उसमें से 100 रुपये निकाल लिए और बाहर भाग गया। माँ सोचती रही, इतनी देर हो गई, बच्चा कहाँ गया, कहाँ रह गया, अभी तक वापस नहीं आया। तभी बच्चा थोड़ी देर में आ गया।
बच्चे के दिमाग में पैसे कमाने की धुन लग गई। अगले दिन बच्चा फिर गायब था। इस बार माँ डंडा लेकर बैठी थी कि अब की बार आएगा तो उसे बहुत पीटूंगी। बच्चा आया और माँ ने डंडा उठाया। तभी बच्चे ने माँ के हाथ में 2000 रुपये रख दिए। माँ डंडा छोड़कर पैसे को पकड़कर बोली, अरे इतना पैसा तुझे कहाँ से मिला? बच्चा बोला, माँ मैंने किसी के घर में चोरी किया है। माँ बोली, पागल, कोई देख लेता तो तुझे पुलिस में दे देंगे। बच्चा बोला, माँ मैं बहुत होशियार हूँ, तुम चिंता मत करो, बस अब हम अमीर बनेंगे माँ। माँ बोली, हाँ मैं भी गरीबी से तंग आ गई हूँ। बच्चा डेली चोरी करता और माँ को पैसा ला के देता। माँ को ये सब बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि बिना मेहनत के उसके पास पैसा आने लगा। यहाँ पति सोच रहा था कि कैसे कमाई को बढ़ाए। तब पति के रिक्शे में एक अंग्रेज़ आदमी बैठा और उसने स्टेशन छोड़ते वक्त उस रिक्शे वाले को खुशी से $2 दिया और कहा, बैंक में जाकर पैसा चेंज करवा लेना। उस आदमी ने वैसा ही किया। तब उसने देखा कि $2 का पैसा उसकी कमाई से कितना ज़्यादा गुना ज़्यादा था। उसे ये रास्ता बहुत पसंद आया, धन बटोरने का, और अब वो समझ गया कि दूसरों को लूट कर ही धनी बना जा सकता है। उस आदमी को पता चल गया था कि उसका बच्चा चोरी करता है, लेकिन पैसे के आगे उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो आदमी अंग्रेज़ों को घर पर लेके आता, बच्चा उनके पर्स से डॉलर चुराता और बैंक में वो लोग चेंज कराते और उन पैसों पर पूरा परिवार ऐश करता। जल्दी ही उन्होंने महंगे महंगे सामान खरीदना शुरू कर दिया, घर संपत्ति बना लिया और लोगों को ब्याज पर पैसा बांटने लगे। सोना चांदी गहने सब खरीद लिया और बहुत ही सुख भोगने लगे। बहुत सी महंगी आदतें भी डाल लिया। अब उनके बिना उनसे रह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन उनके बच्चे के पेट में दर्द उठा और वो इतना भयानक दर्द था कि माँ बाप डर गए और हॉस्पिटल लेकर भागे। वहाँ जाकर पता चला कि बच्चे की दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी थी। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जब बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि जो पहला 100 रुपये का नोट उसने चुराया था वो एक नशा करने के लिए उसने चुराया था। उसने कुछ लड़कों को ऐसा करते देखा था और बोला, पैसा ला, तुझे एक जादू सिखाते हैं। तब से वो जादू मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए मैं इतना देर से घर आता था माँ, ताकि आप सबको पता ना चले। माँ बाप बहुत पछताए। वो उसे किडनी नहीं दे सकते थे क्योंकि बाप शराब पीता था और माँ शुगर की बीमारी से पीड़ित थी। पूरा धन पैसा बच्चे के इलाज में चला गया, पर सब कुछ लुटाने के बाद भी वो बच्चे को नहीं बचा पाए। उन्होंने अपने सुख विलास के लिए जो धन बटोरा और उनका जीवन नाश हो गया। उनके धन में काई लग गई। अब वो पैसा किसी काम का नहीं, वो उन्हें बचा नहीं पाया। कोरोना काल की महामारी के समय आत्महत्या करने वाले उतने गरीब लोग नहीं होते जितने कि अमीर लोग होते हैं। बहुत से करोड़पति लोगों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। बहुत से पैसे वाले टेंशन के मारे मर गए। बहुतों के परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया और सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने विश्वास करने वाले लोगों को धीरज धरने और जो उनके पास है उसी पर संतोष करना सिखाया है। प्रभु के सामने एक धनवान युवक आके कहने लगा, हे प्रभु, स्वर्ग को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा पर मान, धर्म का काम कर। उसने घमंड में आकर कहा, हे प्रभु, ये सब तो मैं करता आया हूँ, अब तो मेरे अंदर कोई किसी बात की घटी नहीं है, अब तो मैं स्वर्ग जाने के लिए परफेक्ट हो चुका हूँ। यीशु ने कहा, अपना धन कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले, सब छोड़ दे। वो व्यक्ति उदास हो गया और वहाँ से चला गया, क्योंकि धन से प्यार करने वाला, उसकी लालसा करने वाला कभी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता। यीशु ने कहा मत्ती 6 अध्याय उसके 24 वचन में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्यार और दूसरे से बैर करेगा, या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। मनुष्य के लिए 2 ईश्वर हैं, एक परमेश्वर पिता और दूसरा धन। धन हम जितना पाते हैं और पाने की लालसा हमारी और बढ़ती जाती है। जितना हम उसको पाते जाते हैं उतना और भी ज़्यादा हम उसको पाना चाहते हैं। हम वो हर सुख विलासों को पूरा कर जाना चाहते हैं जो हम संसार में करते हुए लोगों को देखते हैं।
लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम हर परिस्थिति में धीरज धरना सीखते हैं, हमारे पास जो है उस पर संतोष करना सीखते हैं, बहुत कठिनाई भरा जीवन जीते हैं। कभी कभी तो आता होगा हमारे मन में कि क्यों हमारे अंदर, हमारे जीवन में इतनी कमियां हैं, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम क्यों सुख विलास नहीं भोग सकते। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो अपने नाश होने के लिए अपने मन को, अपने जीवन को मोटा ताज़ा कर रहे हैं। शैतान द्वारा दी गई रुपये की भूख इंसान को अंधा बना देती है। उसको तब समझ नहीं आता जब वो पैसे की तरफ दौड़ा चला जाता है, पर उसको जब समझ आता है जब वो उस दौड़ का परिणाम यानी उसका रिज़ल्ट उसके सामने आता है, तब उसको समझ में आता है कि उसने क्या पाया और उसने क्या खो दिया। तब वो भागता है कि कोई मिल जाए जो उसको बचा ले, सारा पैसा ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन उसको बचा ले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना कठिन है जितना कि एक सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना कठिन है। बाइबल बताती है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 8 से 10 वचन में कि यदि हमारे पास खाने और पीने और पहनने के लिए हो तो हम उसी पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डाल देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हमेशा पिता की बातों पर मन लगाओ, रुपया कमाने की लालसा को मत बढ़ाओ। प्रभु हमारी चिंता करता है। जब वो पक्षियों को, जिसे उसने अपने शब्द से बनाया है, उनको हर दिन का भोजन देता है, तो हम तो उसके हाथों की रचना है, हम पक्षियों से बहुत बढ़कर हैं प्रभु के लिए। पर वो हमें संतुष्ट रहने के लिए और धीरज धरने के लिए कहता है, ताकि कहीं धन की लालसा में लीन होकर कहीं हम विपत्ति में न पड़ जाएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके बच्चे वो दुख उठाएं जो संसार के ईश्वर को मानने वाले यानी धन के प्रेमी, धन के भक्त लोग जो दुख उठा रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर के लोग ना उठाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं। तो प्रभु का वचन हमें हर विपत्ति से और हर विनाश से बचाता है। तो आइए कि हम भी एक निर्णय लें। परमेश्वर की आज्ञाएं कितनी अच्छी हैं, उसका ज्ञान कितना अथाह है, वो हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने सुंदर वचनों के लिए, जो अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष मिले और ये वचन आपके जीवन में अधिकाई से कार्य करने पाए और आपके जीवन को सुरक्षित करने पाए और आपके जीवन को आसान बनाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।